हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, जानते हैं खुद रंजीत चौटाला जी से। चौटाला साहब, आपकी एक मुलाकात हुई और काफ़ी लंबी मुलाकात हुई है गृह मंत्री अमित शाह जी से। क्या मायने हैं इसके, क्या बातचीत हुई इस मुलाकात में? नहीं, देखिए, मीडिया अपना तरीके से कुछ कहता है। ये एक एक मेरी उनसे मुलाकात थी, मेरे घर आए थे वो, अभी पीछे जब रैली थी। मैं उनका धन्यवाद करने गया था कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी, मुझे मान दिया, मेरे घर चाय पीने आए। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करने गया था। स्वाभाविक है कि अमित शाह जी और मोदी जी देश के पिछले 8 साल से देश को लीड कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी राजनीतिक संस्था है, आदमी बहुत कुछ उनसे सीखता है। बहुत काबिल देश के गृह मंत्री हैं, तो मुझे एक अच्छा मौका मिला उनसे बातचीत करने का। तो स्वाभाविक है कि जब उनसे मिला हूँ तो सब पॉलिटिकली बातें थी, पर ये भी मैं क्षमा चाहूँगा कि जो बातें होती है वो हुनर मेरे तक है, वो बाहर में मीडिया से नहीं शेयर कर सकता, वही शेयर करूँगा जो मुझे करनी चाहिए। चलिए, आपकी बात ठीक है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबसे शेयर नहीं की जाती है, लेकिन आपकी व्यक्तिगत बात करें, आपने कहा कि अमित शाह जी से आपके बहुत अच्छे संबंध हैं और वो आपके घर भी आए थे। चूँकि आपने सरकार को समर्थन दे रखा है, हरियाणा में आप मंत्री भी हैं, लेकिन आप निर्दलीय विधायक के तौर पे चुनाव जीते, तो अब क्या अगले जो साल हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर कुछ बातचीत हुई कि बीजेपी से चुनाव लड़ने की कोई इच्छा जताई? जो देवलाल जी के, नाना देशमुख से, गोविंदाचार्य जी से, अटल बिहारी वाजपेयी, एडवाणी जी से और मोदी साहब से बहुत पुराने संबंध हैं। राजमाता ग्वालियर से जो देवलाल अपने आप में एक इतिहास थे, और उनके रिश्ते बने में सबसे पहले अगर बीजेपी से कोई अलायंस हुई तो जो देवलाल ने करी थी। तो उनके, मोदी जी के, अमित शाह जी के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मैं जब वहाँ जाता हूँ तो जो देवलाल के हिसाब से बहुत एक सामान्य दृष्टि से हमारे परिवार को देखा जाता है, मुझे इज़्ज़त मिलती है। मैं उनका धन्यवाद करने गया, बहुत बातें हुई, पॉलिटिकली बातें थी। चाणक्य कहता है कि राजनीतिक आदमी जब भी कोई बात करेगा, सांस भी छोड़ेगा तो राजनीतिक होता है। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं आधे घंटे से भी हमारी ज़्यादा मुलाकात हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहूँगा कि उनसे मुझे और ज़्यादा समय मिलता, पर उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। वो देश के होम मिनिस्टर हैं, बहुत काबिल होम मिनिस्टर हैं, उन्हें सारी चीज़ें चलाना, चुनाव का साल है। उन्होंने, मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा, कुछ फीडबैक मांगा जो मैंने ऑनेस्टली दी। हरियाणा सरकार को लेकर फीडबैक मांगा या हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर फीडबैक मांगा गया? सब चर्चाएं हुई, लोकसभा के चुनाव का भी चर्चा हुआ, हरियाणा गवर्नमेंट में मेरा डिपार्टमेंट कैसा चल रहा है, मुख्यमंत्री जी से हमारे कैसे रिश्ते हैं, पार्टी में कैसा है, संगठन का, उनका सब बातें हुई। और सब बातों का मैंने उन्हें बिना कोई झिझक के हर बात का ठीक जवाब दिया। उन्हें अच्छा लगा, वो सब बातों से वेरी वेल इन्फॉर्म्ड हैं। उनसे कोई आदमी दाएं बाएं की बात करे तो अच्छा नहीं लगता। मैं जीवन में बहुत कुछ सीखा हूँ, मेरा बहुत पुराना तजर्बा है। 87 से मैं कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ, मैं तीसरी बार कैबिनेट में आया हूँ, मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ। तो आदमी जब किसी पे जाता है तो उस मुलाकात में जब तक आप मीनिंगफुल टॉक्स रहे तो बढ़िया रहता है। अगर जब कुछ नहीं हो कहने को तो फिर अगर 1 सेकंड भी फालतू रुका तो जितना आपने कमाया सब खो देता है। तो मैं तो बहुत संभल के समझ के हर बात उनसे करी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और हमारे 2008 से रिश्ते हैं। मैं उनसे तब से हर बार जब भी मिलता हूँ कुछ ना कुछ सीख के आता हूँ। तो रंजीत चौटाला जी की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से काफ़ी अहम तो है, साथ ही साथ जो फीडबैक गृह मंत्री की तरफ से रंजीत चौटाला जी से लिया गया उसके तमाम जवाब दिए गए हैं, और साथ ही साथ परफॉर्मेंस हरियाणा में बीजेपी जेजेपी सरकार कैसा कर रही है उसके बारे में भी जानकारी रंजीत चौटाला की तरफ से गृह मंत्री को दी गई है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।